यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत बदलाव की मांग काफी समय से करता आ रहा है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि भारत के इस फैसले से कोई इनकार भी नहीं करता, लेकिन फिर भी अभी तक यूनाइटेड नेशन में कोई बड़े बदलाव नहीं हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जो स्थायी सदस्य हैं। रूस, फ्रांस, अमेरिका ये तीनों ही भारत को यूएन के लिए वोट भी करते हैं, लेकिन चीन बीच में रोड़ा बनकर भारत के यूनाइटेड नेशन के रास्ते को रोक देता है। चीन अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को बार बार यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनने से रोकता है। भारत इस समय दुनिया भर के देशों को लीड करता है। भारत विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन भारत यूएन का स्थायी सदस्य नहीं होने पर दुनिया भर के मुद्दों पर अपनी राय यूनाइटेड नेशन में नहीं दे पाता। यूएन में केवल 5 स्थायी सदस्य अपने हिसाब से दुनिया भर के मुद्दों पर अपने निर्णय थोपते हैं। इसलिए यूएन में भारत ने एक बार फिर अपना जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बड़े परिवर्तनों की जरूरत है। इसके अलावा स्थायी सदस्यों और अस्थायी सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। भारत का स्पष्ट कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही सिर्फ 5 स्थायी सदस्यों का दबदबा चलता रहा है। ऐसे में कई बार जरा देशों की बातों को अनदेखा किया जाता है। भारत का स्पष्ट कहना है कि इन 5 स्थायी देशों की वजह से बाकी 188 देशों की सहमति या असहमति का कोई तवज्जो यहाँ पर नहीं दी जाती। सुरक्षा परिषद को भविष्य की ओर देखने के लिए कहा गया कि भविष्य के लिए सुधार बहुत जरूरी हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कमजोर देशों को भी अपनी बात रखने और उनके विचारों का महत्व होना चाहिए। चीन भारत को संयुक्त राष्ट्र में रोकने के लिए पाकिस्तान का भी सहारा लिया करता है। कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा कि कहीं भी हो रहा अन्याय हर जगह न्याय को सुनिश्चित नहीं कर सकता। भारत ने कहा कि G20 के दौरान अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया। G20 में भारत नहीं चाहता कि कोई भी देश वंचित रहे और कमजोर रहे, इसलिए संयुक्त राष्ट्र को भी इस दिशा में सोचना चाहिए। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद एंड जय भारत।